आप पिछले 3 वीडियो के अंदर 25 क्रियाओं में 14 क्रियाओं के बारे में श्रवण किया। अब इस वीडियो में 15 से लेकर 24 क्रिया तक पूरा श्रवण करेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जो जो क्रिया आपने की है उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम और संकल्प करें कि भविष्य में वो क्रिया करने से बचते रहेंगे। अब 15वीं क्रिया का नाम है नेसथ्या। नेसथ्या अपने आप में कह रहे हैं कि नेसथ्या यानी दूसरों से सहस्त्र बनवाना। यानी आज राजा की आज्ञा से दूसरों से सहस्त्रार्थ का निर्माण करवाना। जलाशय में को सुखाना, जो बड़े बड़े जलाशय हैं, तालाब है, नदी है, उनको सुखाना। शुद्ध आहार को पलट देना, जो खाने योग्य वस्तु है अच्छी है तो भी उसको पलट देना और सुपात्र शिष्य को निकाल देना। वर्तमान में बड़े बड़े कारखाने खुलवाते हैं, शस्त्र निर्माण कराते हैं, तो इससे यह क्रिया लगती है। अब 16वीं क्रिया का नाम है सहत्या। सहत्या अपने आप में कह रही है नहीं, खुद के हाथों से जो करवाते हैं उसे कहते हैं सहस्तिया। सहत्या का यानी परस्पर लड़ाई करवाना, यानी परस्पर लड़ाई करते हैं या करवाते हैं तो यह क्रिया लगती है। जैसे मनुष्य पहले कुश्ती लड़ते थे, लड़ाना या देखना, कुत्ता मुर्गा आदि को आपस में लड़वाना, चुगली आदि करके लड़वाना, अजीब वस्तुओं का घर्षण करना, अपने हाथों से खुद की ही आत्मघात करना, तो ये सब करने से ये 16वीं क्रिया सहत्या क्रिया हमें लगती है। तो अब तक जितने भी इस भव में, पिछले भव में, जन्मों जन्मों में जो भी ये क्रिया की है उसके लिए वोश्रामि और तस्मिच्छामि दुक्कडम देने से ये क्रिया से हम मुक्त हो सकते हैं। तो और भविष्य में भी ना करने का संकल्प कर सकते हैं। आप भले नहीं करते हो, लेकिन जब तक वोश्रामि नहीं करते हैं तब ये सारी क्रिया हमें लग रही है। अब 17वीं क्रिया का नाम है आनवनिया। आनवनिया का मतलब है कि आन कहते हैं आज्ञा। आज्ञा देकर वस्तु आदि मंगवाना, नौकर मजदूर आदि को आज्ञा देकर कोई भी कार्य करवाने पर यह क्रिया लगती है। यानी आज्ञा के द्वारा कोई भी कार्य करवाते हो, पाप का कोई भी क्रिया करवाते हैं तो इससे आनवनिया क्रिया हमें लगती है। तो आज्ञा देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कौन सी आज्ञा दे रहे हैं। अच्छी आज्ञा दे रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई बुरी आज्ञा दे रहे हैं तो वो सारी क्रिया हमें लग रही है। अब 18वीं क्रिया का नाम है वेधार्निया। वेधार्निया का मतलब है कि विधारण का मतलब है छेदन भेदन। किसी भी वस्तु का छेदन भेदन करने पर यह क्रिया लगती है। 2 भेद होते हैं, जीव और अजीव। जीव में सब्जी, फल, फूल, अनाज, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सजीव वस्तुओं को जो टुकड़े करते हैं, छेदन भेदन करने पर यह क्रिया लगती है। यानी वेद यानी उनको वेदना होती है और वेधारण का मतलब है छेदन भेदन। अजीव वस्तु अजीव क्या है तो वस्तु, धातु, मकान, कागज आदि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको तोड़ने, फाड़ने, फोड़ने से जो क्रिया लगती है उसे वेधार्निया क्रिया कहते हैं। जैसे कागज को फाड़ते हैं तो भी यह क्रिया लगती है। तो इन सब क्रियाओं को जानकारी का मतलब यही है कि हम जब इनको वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तब मन में यह आएगा कि ये कर रहे हैं तो मैं ये क्रिया कर रही है, तो तुरंत हमको मिच्छामि दुक्कडम वोश्रामि करना चाहिए। इस तरह से सुनने से हमको इतना लाभ, क्योंकि बिना जानकारी के हम कोई भी आचरण नहीं कर सकते हैं। अब इस तरह से 19वीं क्रिया का नाम है अनाभोगपतया। अनाभोगपतया का मतलब है कि बिना सावधानी से कार्य करने से जो क्रिया लगती है उसे अनाभोगपतया कहते हैं। वस्त्र, पात्र, उपकरण आदि साधनों को देखे बिना काम में लेना तो यह क्रिया लगती है। वस्त्र, पात्र, धान्य आदि यत्न से
से प्रतिलेखन करे बिना ही उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहनें रसोई में सूखी सब्जी बनाते हैं, उसको बिना देखे ही या कहीं बाहर से आकर उसे फटाफट देखा ना देखा उसे गर्म पानी में छौंक देते हैं। कहते हैं सूखी सब्जी में जीव जंतु ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और शीघ्र उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भड़िया है, दाल है, लाबोरी है, पोया, सूजी, उनके रंग के ही लट्टे उत्पन्न हो जाती है। आप उसे फटाफट या फ़ोन में बातें करते करते वीडियो देखते देखते बनाते हैं, अयत्ना से काम में ले रहे हैं, तो कई जीवों का घमसान भी साथ में कर रहे हैं और वह भोजन मांसाहारी बन जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि रसोई का काम करते वक्त मन में एकाग्र होकर यत्नपूर्वक कार्य करें। वह भोजन शुद्ध बने और जो खाए उसे भी हिताहार लगे और वह भी उसकी आत्मा मन भी उसका संतुष्ट हो और खुश रहे। कई बहनें रोटी बनाते वक्त मोबाइल में गाने वीडियो देखती बनाती है, तो इससे वो रोटी के अंदर, सब्जी के अंदर उनके सारे वीडियो के जो विषय है वो सारे उसके अंदर जा रहे हैं। और यह नियम ले कि खाना बनाते वक्त परमात्मा का नाम मन में स्मरण करते हुए या नौकार मंत्र का जाप करते हुए बनाऊंगी, ताकि वह भोजन प्रसाद के रूप में बनेगा और जो खाएगा वह स्वस्थ भी रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। तो पति लेखना सिर्फ साधु साध्वी के लिए ही नहीं है, गृहस्थ के लिए भी बताई है। तो रसोई की, घर के सभी की पति लेखना यत्नपूर्वक हम सबको करना चाहिए। तो इसी तरह अनाभोग पतया का मतलब ही यही है कि जो बिना सावधानी से जो क्रिया करते हैं, प्रतिलेखना अयत्नपूर्वक करते हैं, तो उसे अनाभोग क्रिया लगती है। 20वीं क्रिया का नाम है अनौखंकवतिया। अनौखंकवतिया का मतलब है बिना इच्छा से जो लगने वाली क्रिया है उसे अनौखंकवतिया कहते हैं। आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो भी यह क्रिया लग रही है। जैसे कि कोई पुरुष या कोई स्त्री कपड़े पहनते हैं, वो नहीं चाहते हुए भी कपड़े तो मलिन होते ही हैं, लेकिन उसी तरह ही क्योंकि जब कपड़े पहनेंगे तो वो है मलिन होंगे ही होंगे, तो उसी तरह की बिना इच्छा के भी अगर कोई क्रिया करते हैं तो भी पाप कर्म का बंध तो होता है। इसी तरह से जैसे कि बच्चे हैं, आज की जनरेशन कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक शौक़ होता है कि शराब, बीड़ी, गुटखा जो भी चीज़ें हैं उनका एक बार टेस्ट करना। अगर आप बच्चों को समय से बड़े होते ही साधु मुनिराज गुरु भगवंतों के पास लेकर जाकर 7 व्यसनों का उनको सौगंध नहीं दिलवाते हैं तो वह बच्चे कभी भी शौक के रूप में या बिना इच्छा के यानी अपने दोस्तों के कहने पर भी उनको अपने मुंह में डाल सकते हैं। ये अगर ये चीज़ें एक बार मुंह में चली गई, एक बार इसका शुरुआत हो गया तो फिर ये छोड़ने से भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चे समय से जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो उनको तुरंत गुरु भगवंतों के पास लेकर जाकर 7 वेणुसा का सौगंध दिला दे। अगर आप लोग भी अगर सौगंध नहीं लिए हुए हैं तो सौगंध ले लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर सौगंध नहीं लेते हैं तो उनकी भी क्रिया हम सबको लग रही है, आप सबको लग रही है। तो ध्यान दें, अगर आप सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा निकले तो बच्चों को पहले ही संस्कार देना शुरू कर दें। तो इसी तरह से बिना इच्छा के भी करने वाले पर जो क्रिया लगती है उसे अनौखंकवतिया कहते हैं। अब 21वीं क्रिया का नाम है अनापओगवतिया। अनापओगवतिया इसे पओइया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि 2 वस्तुओं का संयोग मिला देने वाले दलाली करने से जो क्रिया लगती है उसे अनापओगवतिया क्रिया कहते हैं। पाप कर्मों की दलाली करने से यह क्रिया लगती है। पापों की दलाली करने से बचना चाहिए। यह दलाली आपको दुर्गति की ओर लेकर जाएगी। इसी तरह से 22वीं क्रिया का नाम है सामुदानीय
या क्रिया। सामुदानी अपने आप में कहती है जो सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं एक साथ ही कर्मों का बंध होता है। जैसे कि बहुत से लोग मिलकर एक कार्य करते हैं, उससे होने वाली क्रिया को सामुदानीय क्रिया कहते हैं। जैसे कंपनी बनाकर व्यापार करना, नाटक मूवी देखने के लिए जाना, परिवार के पूरे मूवी देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जितने भी थिएटर में बैठे हुए हैं सब मूवी देख रहे हैं, जो जैसे भाव हो रहे हैं सबके एक जैसे भाव होते हैं, तो वैसे उनके कर्मों का बंध भी एक साथ बंद होता है। ताश, शतरंज आदि खेलना, मेले में देखने के लिए जाना, किसी भी समारोह में जाना, ऐसे प्रसंगों पर प्राय सभी के परिणाम सरीखे होते हैं और कर्म बंधन भी सरीखा होता है और फल भी एक साथ ही भोगना पड़ता है। जैसे कि पानी की जहाज डूब जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ट्रेन में इतने सारे होते हैं और एकदम ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह से एक साथ व्यक्ति मर जाते हैं, तो यह सामुदायिक क्रिया है। तो सामूहिक से कर्म बंद होते हैं तो उसे यह क्रिया लगती है। तो इसी तरह से यह 22 क्रिया आपके सामने पूरी हुई। अब 23वीं क्रिया का नाम है प्रेमिकी और पेजवतिया। प्रेमिकी पेजवतिया का मतलब है प्रेमिकी। ये अपने आप में कह रही है, शब्दों में इतना अच्छा भगवान ने बताया है, जो प्रेम उत्पन्न करता है। स्वयं प्रेम करना, दूसरों से प्रेम पैदा हो ऐसा वचन बोलना, व्यवहार करने पर यह क्रिया लगती है। यानी प्रेम को सामने वाले को अपनी बातों में इतना मस्त कर देना और उससे वो प्रेम उत्पन्न करवाना, तो यह भी क्रिया लगती है। और 24वीं क्रिया का नाम है द्वेषिकी क्रिया। द्वेषिकी क्रिया का मतलब यह है कि द्वेष, स्वयं द्वेष करना, उद्वेष उत्पन्न हो ऐसा व्यवहार करने पर यह क्रिया लगती है। तो ये 24 ही क्रिया आपके सामने प्रस्तुत की है। यह 24 ही क्रिया संपायकी क्रिया के 24 भेद हैं। और 25वीं क्रिया का नाम है इरिया वहिया, जो पहले ही वीडियो में आपको इसके बारे में समझा दिया है। तो इसी तरह से संपायकी क्रिया के 24 भेद क्रिया सकसाई जीवों को लगती है। यह क्रिया जो है, इस क्रिया से सम्यक दृष्टि पुरुष को इनसे बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। यह क्रियाएं जो है कर्म बंधन का कारण है। इस कर्म बंधन को रोकने के लिए 25 क्रियाओं की जानकारी होना आवश्यक है। इन क्रियाओं को समझें और समझकर उसको कितना हो सके बचने का प्रयास करें। जो भी क्रिया पूरे दिन में सुबह से शाम तक क्रिया लगती है, उसको रात को सोते समय उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए और वोष्टामी करना चाहिए, ताकि इन क्रियाओं से हम बच सकें। अब आपको ये 25 जो क्रिया है वह गुणस्थान के रूप में आपको बताते हैं। गुणस्थान मतलब है कि गुणों का स्थान। जैसे जैसे गुण की वृद्धि होती है, गुणस्थान उसके बढ़ते जाते हैं। तो गुणस्थान के ऊपर 25 क्रियाओं के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान है, उसमें इरिया वैया को छोड़कर 24 ही क्रिया पाई जाती है। तो अब चौथे गुणस्थान के अंदर मिथ्यात्व को छोड़कर, यानी इरिया वैया और मिथ्यात्व को छोड़कर 23 क्रियाएं पाई जाती है। पांचवें गुणस्थान के अंदर अपचखान को छोड़कर, यानी पांचवा गुणस्थान वाला पचखान कर सकता है, श्रावक की श्रेणी में आता है। तो इसी तरह इया वैया मिथ्यात्व अपचखान को छोड़कर 22 क्रियाएं पाई जाती है। छठे गुणस्थान के अंदर परिगहिया को छोड़कर, यानी ऊपर के जितने भी हैं इरिया वैया मिथ्यात्व अपचखान और परिगहिया, इनको छोड़कर 21 क्रियाएं पाई जाती है। अब आगे 7वें से लेकर 9वें गुणस्थान तक प्रथम 6 क्रिया है, उनको छोड़कर 15 क्रिया आंशिक रूप से पाई जाती है। और 10वां गुणस्थान के अंदर 2 स्वतिया को छोड़कर 14 क्रिया पाई जाती है। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में सिर्फ एक क्रिया इरिया वहिया, वो भी भगवान जो पहले प्रथम समय में बांधते हैं, दूसरे समय में उनकी निजरा कर देते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही क्रिया लगती है, इरिया वैया क्रिया। और 14वें गुणस्थान में कोई भी क्रिया
नहीं लगती है। इसी तरह से आपको पूरे 14 गुणस्थान में 25 क्रियाओं के बारे में बताया है, तो आप जरूर इनको समझें और समझकर उनका त्याग करें। इन 25 क्रियाओं की और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए जो जैन तत्व प्रकाश के 354 से लेकर 363 के 63 पेज नंबर में दिया गया है। आप वहीं से भी ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं और कोई डाउट हो तो अपना क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको 25 क्रियाओं के बारे में पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। आप ज़रूर इन वीडियो को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें, सबको बताएं कि जैन धर्म में हमें कितना सूक्ष्म से भगवान बताकर गए हैं और कितने पापों के जो रास्ते हैं उनको वहाँ पर उसको ब्रेक लगाना, ताला देने के लिए कई रास्ते हैं, उनको हम ताला दे सकते हैं। जानकारी होगी तो ही हम दे सकते हैं, वरना वो सारे पाप हमारे लिए खुले रहते हैं। तो इसी तरह से जानकार होकर धर्म की दलाली करें, ज्ञान की दलाली करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फॉरवर्ड करें, सबको दिखाएं। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।